बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने हसन भाई को कैसे अप्रोच किया, टर्की का वीज़ा जो है माशाल्लाह ये तो लगवा चुके हैं। बड़ी ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होने वाली है, तो मैं कहता हूँ टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करते। हसन भाई की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत? सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। हसन भाई, यकीन माने कि मैंने बड़ी मुश्किल से आपको अप्रोच किया। पहले तो आप मुझे टाइम नहीं दे रहे थे, आप जॉब की वजह से। तो ये आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे टाइम दिया। ये जो सामने हमारे व्यूवर जितने भी देख रहे हैं हमें वीडियो में, ये जानना चाह रहे हैं कि आपने टर्की का वीज़ा लगवाया कैसे, और आपने अकेले लगवा लिया वीज़ा, इसमें हमें क्यों नहीं शामिल किया आपने? बस मैं अकेला यहाँ से जाना चाहता हूँ। आप बताइए कि जरा कि आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे की, क्या क्या आपको रिक्वायर्ड था, ये A to Z मैं आज जो है ना जानना चाहता हूँ। अपने जो जितने व्यूवर हैं उनको आज जो है सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और इतना भी मुश्किल नहीं था मुझे कांटेक्ट करना। लेकिन ये अप्रोच किया मैंने आपको, हाँ, पर 2-3 दफ़ा जो है ना आपकी मसरूफियत कुछ ऐसी थी कि मुलाकात थोड़ा सा मतलब होता है कि चूँकि जॉब होती है तो उसमें से टाइम निकालना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सिटिंग हियर, बड़ा अच्छा लग रहा है। और थोड़ी सी शायद आवाज़ में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हवा है और शोर, लेकिन मौसम अच्छा है माशाल्लाह। ओके। तो शफीक भाई, सबसे पहले तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा मिल गया टर्की का, और इतना टफ़ नहीं था। मतलब चूँकि मैंने खुद ही सारा प्रोसेस किया तो इतना भी मुश्किल नहीं था। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है आपको पता है कि फिर प्रोसेस में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको आपको जो है ना स्लोली लेकर चलना पड़ता है, लेकिन हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट 30 डेज़ पहले जो है 35 डेज़ पहले आप कह लें कि मैंने अप्लाई किया था टर्की का वीज़ा खुद। ठीक है। पहले ये होता था कि 7 डेज़ में आपको वीज़ा मिल जाता था। ठीक है। लेकिन कोरोना की वजह से कुछ इस तरह से है कि अभी जितने भी मेरे कांटेक्ट में लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया था, सबको मिल गया वीज़ा। और 1-2 हैं जिनको रिजेक्शन भी आई है, लेकिन उसकी रीज़न कुछ और है, लाइक उनकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह कंप्लीट की थी। तो 30 डेज़ में मुझे वीज़ा मिला। बिल्कुल ठीक है। इस वीज़ा के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंटेशन है विदाउट वेस्टिंग टाइम, वो ये है कि आपका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ उसकी वैलिडिटी चाहिए। ठीक है। बिल्कुल। आपका जो रेजिडेंट वीज़ा है यहाँ का, उसकी 3 मंथ्स वैलिडिटी चाहिए। आपको वाइट बैकग्राउंड की एक पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर चाहिए। पासपोर्ट साइज़ से थोड़ी बड़ी होती है उसकी डायमेंशन, लेकिन वो आपको मिल जाती है, वो आपको वेबसाइट से बिल्कुल ईज़िली है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपको जो इससे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है NOC। ठीक है। कि आपको अपनी कंपनी से NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए। उस लेटर पे क्या क्या मेंशन होना चाहिए? लेटर बेसिकली सबसे पहली चीज़ है कि आपकी कंपनी के लेटर हेड पे होता है। बिल्कुल। वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ओरिजिनल होना चाहिए। बिल्कुल। फेक उसमें बिल्कुल नहीं चलता। आप लोग कोशिश भी ना करें, आपके पैसे ज़ाया होंगे। और उसके बाद कंपनी की ओरिजिनल स्टैम्प और सिग्नेचर बिल्कुल ठीक है। HR के। और उसके बाद उसमें जो मटेरियल है वो ये होना चाहिए। आप उनको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, बल्कि कंपनीज़ को पता होता है, जिनको नहीं भी पता उनके लिए भी होता है कि आपका नाम कंप्लीट, आपका पासपोर्ट नंबर, उसके बाद आपका कंपनी में रोल क्या है, आपकी डेसिग्नेशन, ठीक है। उसके अलावा आप मंथली कितनी सैलरी विदड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। एंड कंपनी हैज़ नो इशू एट ऑल कि आप किसी भी कंट्री में जाएं और विज़िट करें। क्या लेबर और ड्राइवर जा सकता है टर्की? 110% जा सकते हैं। इसमें इतनी सैलरी तो हो नहीं, हो क्या करेगा? नहीं, मैं उसमें थोड़ा सा देखिए, मैंने भी खुद रिसर्च की है सारी। बिल्कुल ठीक है। तो उस तरह से 110% तो मुझे भी नॉलेज नहीं है, लेकिन जितनी मैंने रिसर्च की है कंप्लीट और जिन लोगों से मिला, अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि आई कैन गाइड यू। मैंने जितने भी लोगों से अभी तक मिला हूँ, मुझे कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला लेबर वाला या कि जिसकी सैलरी या वीज़ा डेजिग्नेशन की वजह से टर्की का वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो। ठीक है। हाँ, ऐसा कभी यानी नहीं कि रेशियो इसका कम है? ऐसा नहीं होता है। वो ये होता है कि आपकी अगर सैलरी 1500 भी है, 2000 भी है, 2500 भी है, डजंट रियली मैटर। दिरहम्स की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। आपके बैंक में जो फंड्स हैं वो मिनिमम 8000 होने चाहिए। अगर 8,000 से कम है तो क्या सीन है इसमें? फिर मुश्किल है इसमें? उसमें प्रॉब्लम्स डेफिनेटली फिर आ सकती हैं। जैसे मैंने 1-2 रिजेक्शन आई है तो उसमें उनके पास 5000 प्लस था, लाइक 5500 तक शायद इतना था, तो उनको रिजेक्शन हुई। क्या इसकी स्टेटमेंट हम पाकिस्तान वाले या इंडिया, बांग्लादेश या श्रीलंका दे सकते हैं, कोई मसला उस नहीं। बैंक की दे सकते हैं? आपके अपने नाम पर अगर बैंक पाकिस्तान में है, डेफिनेटली यहाँ पर हर बंदे की तो नहीं होती ना। बिल्कुल। तो आप अपना एसेट पाकिस्तान से इंडिया या बांग्लादेश किसी भी कंट्री में तो आप शो कर सकते हैं उनको। आपके अपने नाम पे अगर वहाँ पर एक सेविंग अकाउंट है, उसमें अगर आपका इक्विवेलेंट टू 8000 दिरहम्स, अगर आपका वो उतनी टोटल अमाउंट जो एंड बैलेंस है वो पड़ा हुआ है, तो आप उसकी स्टेटमेंट लें और डिपॉजिट कर दें। उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। 3 मंथ्स की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। NOC होगी, स्टेटमेंट होगी, आपका जो है वो यहाँ का रेजिडेंट कार्ड है, ID जिसको EID बोलते हैं, एमरेट्स ID कार्ड, बिल्कुल वो आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद पासपोर्ट हो गया, और ये सारी जो है ना डॉक्यूमेंट्स, ये सारी आपने एक फ़ाइल बनाई, उसके बाद आपने क्या किया? इसके अलावा कुछ ऑप्शनल होते हैं जो आपका केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो अगर आप लगाते हैं तो अच्छा है। रिक्वायर्ड नहीं है? रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। जिसमें फॉर एग्जांपल इफ़ समवन इज़ मैरिड एंड हैविंग किड्स, ओके, चिल्ड्रन, बच्चे हैं, तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है, और उसके बाद अपने बच्चों का
बर्थ सर्टिफिकेट्स वो लगा सकते हैं। सो जो एम्बेसडर होगा, जो वीज़ा ऑफिसर होगा वहाँ पर, ठीक है, एम्बेसी में, ही विल नो कि हाँ यार ये बंदा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पीछे, ठीक है, मैरिड है, बच्चे हैं, आपने शो करना है कि यू हैव लिंक्स बिहाइंड, ठीक है, तो यू विल इवेंचुअली कम बैक। अगर हम इसको शो नहीं करते तो कोई मसला नहीं है उसमें भी, उसमें कुछ लेकिन ये नहीं कि है। इससे आपके चांसेस बढ़ जाते यानी कि हैं, आपका केस केस आपका strong स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बिल्कुल, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये मैंने आपको पहले बताया कि ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, निकाहनामा लगा दें, मैरिज सर्टिफिकेट लगा दें, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट लगा दें। अगर आप यहाँ हैं यूएई में, तो अगर आपके पास गाड़ी है तो आप उसकी रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगा सकते हैं, आपके नाम पे एसेट है। अगर आपका यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपके पास घर है, कोई फ्लैट है, स्टूडियो में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, वो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट लगाएं, उससे बहुत ज़्यादा केस स्ट्रॉन्ग अभी आप होगा। देखें नासिर भाई, जितने भी ड्राइवर्स हैं, लेबर्स हैं, वो तो उनके पास तो ये ड्राइविंग लाइसेंस आप लगा सकते हैं, मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आप वो लगाएं, उसका बहुत आपको बेनिफिट चाहे वो बाइक का लाइसेंस भी है, किसी का भी हो, आपके पास लाइसेंस है, इट मींस यू हैव एन एसेट फ्रॉम यूएई, ठीक है, तो यूएई का आपके पास है, सो उसकी वर्थ है वो। ये वीडियो से पहले मेरी आपके साथ गपशप हो रही थी, तो आपने बोला था कि आप किसी एजेंट के पास नहीं गए, तो क्या वाकई है? बिल्कुल सही है। नहीं, अगर पहले मैंने बताया तो अभी भी यही कहूँगा, क्योंकि मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, इतनी भी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है ना व्यूअर्स तक जानी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है शफीक भाई, इसमें ये है कि एजेंट्स के पास ऐसा नहीं है कि मैं गया नहीं हूँ, बिल्कुल, मतलब मैं गया हूँ, लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। मतलब मैंने मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई छोड़ा होगा इर्द गिर्द सबके पास में, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ये था कि मैं ना सस्पिशियस हूँ, मतलब मुझे ये लगता है कि शायद ये मुझे गलत गाइड कर रहे हैं अपने पैसे कमाने के लिए, खाने के लिए। सो सॉरी फॉर द एजेंट्स, ऐसी बात नहीं है, बट जस्ट यू नो ये हर एक इक्वल नहीं है, हर एक के दिल में ये क्वेश्चंस होते हैं। जो यूए में बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स हैं, ऐसे टूरिस्ट कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा गाइड करती हैं। बिल्कुल ऐसी है, ऐसा है बिल्कुल नहीं। तो मैं उनके पास जाता था, इन्फॉर्मेशन भी लेता रहा हूँ, और ये है कि मैं उनसे कहता था कि ओके आई विल कम बैक, लेकिन मैं जाता नहीं था वापस। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ली, सोशल मीडिया से ली, नेट से ली। नेट पे तो आपको 100% जो है ना वो चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, लेकिन आपको ढूंढनी पड़ती है कि कौन सी ऑथेंटिक है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऐसी बहुत सारे और भी लोग हैं जो बिल्कुल बता रहे हो, गाइड कर रहे होते हैं। तो हाँ, मैं उनके पास गया हूँ, इन्फॉर्मेशन ली है, लेकिन मैंने अपना सारा केस खुद ही हैंडल किया है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स आपको पता चल गए। बिल्कुल ठीक है, प्रोसेस बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसकी कॉस्ट बता देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपने अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स, जो चेक लिस्ट मैंने बताई, आप चेक लिस्ट इसको मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं। बिल्कुल, आप इसको सीक्वेंस में अपनी जो है वीडियो उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। इसके बाद ये होता है कि प्रोसेस कैसे चलता है। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, एक फ़ाइल में लगाने हैं। बिल्कुल ठीक है। इसमें एक चीज़ का मैंने जिक्र नहीं किया, वो थोड़ी सी होती है कि वो इंपॉर्टेंट है बेसिकली। इसमें अपने अपना प्लान शो करना होता है। लेट्स से मेरा प्लान था 7 डेज़ का, स्टे इन टर्की। तो 7 डेज़ में मैंने अब डिस्क्राइब करना है अपने कवर लेटर में कि मैंने क्या क्या कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, कौन सी प्लेसेस हैं वहाँ पर टूरिज्म। क्या ये बहुत ज़रूरी है? ज़रूरी ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, पहली चीज़, लेकिन ये ज़रूरी है। यानी कि आपका चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसमें। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बेसिकली रिक्वायर्ड नहीं होती, मतलब, लेकिन ये है कि वो इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट इस सेंस में होती है कि अगर आप उनको करेंगे तो आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा। यू डोंट वांट टू लीव एनीथिंग बिहाइंड, फॉर एग्जांपल, जिसकी वजह से आपका काम अच्छा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें आपने सारी कवर लेटर लगाया, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए, अपनी एक फ़ाइल बना लेनी है। बिल्कुल। फ़ाइल बनाने के बाद आपका जो पहला काम है वो ये है कि आपने VFS से, VFS दुबई में उसका ऑफिस में आपको बता देता हूँ, ठीक है, वाफ़ी मॉल, ओके, बर दुबई में उसका ऑफिस है VFS का। वहाँ हम डायरेक्टली उधर जा सकते हैं? खुद ही आप डायरेक्ट जाएंगे वहाँ पर, लेकिन जाने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑनलाइन मिलती है? वही बताने लगा, आपने अपॉइंटमेंट जो है वो ऑनलाइन उसकी ले लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के चार्जेस हैं बेसिकली अपॉइंटमेंट विद 1 ईयर इंश्योरेंस, क्योंकि कहीं भी आप ट्रैवल करते हैं तो आपको इंश्योरेंस चाहिए। सेम टाइम अपॉइंटमेंट के वक्त आपको इंश्योरेंस भी मिल जाएगी। वो इंश्योरेंस उन्हीं से मिलेगी? VFS से ही मिलेगी, VFS 1 ईयर की मिलेगी। ठीक है, और दोनों के चार्जेस मिला के 489 दिरहम्स आपके बनेंगे। सॉरी, ये वीज़ा से यानी कि हट के हैं? बिल्कुल, ये वीज़ा फ़ी नहीं है। ठीक है, 489 दिरहम्स आपके चार्जेस आएंगे। 1 ईयर आपको 1 ईयर की आपको मिलेगी, जिसमें आपका कोविड वगैरह हर चीज़ कवर्ड होती है। ठीक है, इंश्योरेंस प्लस VFS चार्जेस बिल्कुल ठीक अपॉइंटमेंट के। ठीक है, 489 हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, वो आपको अपॉइंटमेंट अब मिल गई। बिल्कुल सही। अब आपने जाना है बेसिकली VFS पे अपनी फ़ाइल जमा करवाने के लिए। आपको जो डे मिला होगा, जो टाइम मिला होगा, एग्जैक्ट उस टाइम से आप 20 मिनट्स पहले वहाँ पहुँचे हों। ठीक है, अब वहाँ पहुँचे, अपनी फ़ाइल जाएँ, अपनी फ़ाइल आपको टोकन लें। टोकन लेने के बाद आप बैठें, इंतज़ार करें, वो खुद ही आपको बुलाएंगे। फ़ाइल अपने डॉक्यूमेंट्स के सामने रख दें। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि VFS वाले ही आपकी पूरी जो वीज़ा एप्लीकेशन होती है वो खुद टाइप करेंगे वहाँ पर। बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस तो नहीं पूछेंगे? कुछ नहीं पूछेंगे। इंटरव्यू लेते हैं या कुछ वीज़े के लिए? कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें, कोई एम्बेसी में इंटरव्यू नहीं है, कोई VFS में इंटरव्यू है। VFS बेसिकली एक चैनल है जिसके थ्रू आपने अपनी फ़ाइल एम्बेसी तक पहुँचानी है। डॉक्यूमेंटेशन का एक जरिया है।
वो लोग आपका वो सारा करेंगे, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में फेडेक्स था तो, और चेरी भी था शायद, बिल्कुल भूल गया हुआ, तो उसके थ्रू आपने सिर्फ अपनी फ़ाइल लेके जानी है, वो उनके चार्जेस हैं वो करेंगे, और वहाँ पर VFS वाले आपसे फिर एम्बेसी फ़ी दोबारा लेंगे, आपसे चार्ज करेंगे। अच्छा, वो हमसे एम्बेसी हाँ, फीस लेंगे, वो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट की फीस है? 200 नहीं, वो एम्बेसी वीज़ा फ़ी है, वीज़ा फ़ी है, ठीक है। ठीक है। तो वो 225 लगभग 235, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन इतनी है, 235 या 225 है, ठीक है। ठीक है। मेरे पास अपनी है, वो आपको पे करनी है वहाँ पर VFS में, ठीक है। अब आपकी फ़ाइल जमा हो जाएगी, आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे वहाँ पर, वो सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है, सेम टाइम पे, सेम रूम में आपका वो सारा काम हो जाएगा, और वो आपको आपकी वो जो रिसीट है या आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको दे देंगे, और वो लेकर आपने बस घर आ जाना। नेक्स्ट अब कब कितना वेट मिलता है आपको, कितना यानी कि वेट करना पड़ेगा? जो ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ वो तो 7 डेज़ है, 7 वर्किंग डेज़। अंदर आपको कॉल आती है वहाँ से? 7 वर्किंग डेज़ में आपको कॉल आ जाती है, ठीक है। कॉल नहीं बेसिकली आती है, आपको ईमेल आती है। आप ईमेल VFS की गेटवे की तरफ से, जो चैनल है उनका, उनकी तरफ से आपको ईमेल आती है कि हाँ, योर पासपोर्ट हैज़ बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम एम्बेसी टू VFS, ओके, दुबई ऑफिस। फिर वहाँ से आपको तो नेक्स्ट प्रोसेस है। हाँ, तो वो आपको एक पहले ईमेल आती है, पासपोर्ट आता है और वो कवर्ड होता है उसमें, फिर आपने खोल के देखना, फिर आपका वीज़ा लगा होता है। यानी कि ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है, जी बिल्कुल, एग्जैक्टली यही थी पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया इस तरह से है कि VFS की वेबसाइट पर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। पासपोर्ट खुद लेने जाना पड़ता है या आपको बाई पोस्ट आ जाता है? दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन आजकल जो हम मेरे सीन में ये हुआ था कि क्योंकि कोविड की वजह से आपको इन पर्सन आप उसको कलेक्ट नहीं कर सकते, आपको 50 दिरहम्स पे करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे उसकी डिलीवरी चार्जेस। जी, तो आप ये कह लें कि 490 प्लस 225 प्लस 50 दिरहम्स फॉर डिलीवरी चार्जेस, तो ये आप कैलकुलेट कर लें, टोटल यानी कि यही अमाउंट है। तो लगभग 800 नॉट मोर देन 800, लेस देन 800 ये आपका आएगा। लेकिन अगर आप एजेंट के पास जाएँ तो 800 और कर लें, क्योंकि जाहिर है वो उनकी अपनी फिर उन्होंने यही फ़ाइल जो मैंने आपको बताई है, यही फ़ाइल चार्ज करने के उन्होंने आपसे कोई 500 ले रहा है, कोई 400 बताता था, कोई 600 बताता है, कोई 800, और कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इकट्ठे करने हैं और आपको बाहर बिठाएंगे और बोलेंगे हाँ इस तरह से आपकी वो फ़ाइल तैयार होगी, और फ़ाइल तैयार नहीं होगी, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स खुद ही आपसे लेकर एक फ़ाइल 5 रुपये वाली वो जो 5 दिरहम्स की फ़ाइल मिलती है उसमें डाल के आपको दे देंगे और आप लेकर वो चले जाएंगे। हसन भाई, अगर कोई जितने भी देखने वाले व्यूवर्स हैं वो आपसे, नॉट डिग्रेडिंग देम, सॉरी, रियली सॉरी, हम नॉट, मैं उनकी मार्केटिंग ख़राब नहीं कर रहा, बस I'm just saying that the thing you can do by yourself, for example, why going उसमें उनके पास जाने का आपको क्या फ़ायदा होगा, ठीक है ना। आप उनके पास जाने का आपको सवाल नहीं, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं हर एक को देता फिरूँ और अपने पैसे लाया करूँ। स्पेशली ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए थी जो अपना वीज़े का प्रोसेस या अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो खुद करना चाहते हैं, किसी एजेंट के पास नहीं जाना चाहते। तो ये बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद यही था। असल में एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि बहुत सारे लोग जो है वो सोचते हैं कि अभी हम वीडियो देखने के बाद क्या हमें कॉन्टैक्ट नंबर हसन भाई का मिल सकता है कि हम उनसे अपनी फ़ाइल बनवा सकते हैं, तो क्या इसमें आप कुछ हेल्प कर सकते हैं इनकी? इसमें यह है कि ज़्यादा नहीं है, मतलब इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है वो मैं आपको दे दूंगा, जो मेरे पास थी, जो मैंने कलेक्ट की हुई थी, जो मैंने मतलब हुआ प्रोसेस सारा, वो आप डिस्क्रिप्शन में दे दें। उसके बाद अपना कवर लेटर रह जाता है, उसमें ज़रूर हेल्प हो सकती है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप खुद ही बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने सिर्फ पर डे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, जितने दिन का प्लान है वो आपने लिख देना कि मैं फर्स्ट डे लैंड करने के बाद यहाँ जाऊँगा, घर वापस आऊँगा, फिर निकलूँगा, फिर ये विज़िट करूँगा, और लास्ट डे में आपने बताना है कि नाउ आई विल पैक एवरीथिंग एंड कम बैक। डोंट से यू गोना बी स्टेइंग। मैं एक चीज़ तो आपसे पूछना भूल गया कि आपका वीज़ा कितनी देर का लगा? हाँ बिल्कुल, देखिए वीज़ा की जो वैलिडिटी है ना बेसिकली वो है 3 मंथ्स। मेरा वीज़ा है बेसिकली मेरा वीज़ा लगा 21 ऑफ मार्च को। ओके, तो 21 ऑफ मार्च से जून 21 या आई थिंक 20 तक मेरा वीज़ा की वैलिडिटी है, जिसके अंदर मींस इन दैट स्पैन ऑफ टाइम आई कैन ओनली स्टे देयर फॉर 30 डेज़। 30 डेज से अबव नहीं आप रह सकते वहाँ पे? नहीं, सिंगल एंट्री वीज़ा है, मल्टीपल एंट्री नहीं है। पहली दफ़ा आपको सिंगल एंट्री वीज़ा मिलता है। आपका ये वीज़ा वैलिड रहेगा बेसिकली 90 डेज़ तक, जिसके अंदर आपने 30 डेज़ ट्रैवल करना है, वो आप कभी भी करें, बिल्कुल ठीक है। जब मर्जी है। मैं भी आजकल टिकट ढूंढ रहा हूँ, सस्ती वाली को मिल जाए तो निकल। हाँ, मैंने एक्चुअली आपको अप्रोच भी वहीं से किया था। असल में मेरा जो प्लान है ना शफीक भाई, वो ये था बेसिकली कि मैं आई नीड मुझे टर्की वैसे ही बहुत पसंद है, ठीक है। तो उसके साथ मैं ये चाह रहा था कि यार मैं साथ ही जॉर्जिया में वहाँ भी घूमूँ, एक ही ट्रिप में आपका एक ही ट्रिप में मैं 5 दिन टर्की में गुजारूँ और 3 से 4 दिन मैं जॉर्जिया में गुजारूँ और वापस आ जाऊँ। इससे ये है कि मेरी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी, अगर मुझे एम्बेसी वाले नहीं देख रहे तो। और दूसरा ये होगा कि चलें थोड़ा सा ये कि आप घूम फिर भी आएंगे। अब दुबई तो घूम लिया आपने, ओमान भी हुए हैं, अब बाकी रह गए आपके सऊदीया रह गए, इंशाल्लाह वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि ये हुआ है उसके बाद जो है ना बाकी शेंगन और फिर आगे। बिल्कुल ठीक है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपने यकीन माने बहुत अपना ये बेसिकली कट कर दीजिए मैं कट कर दूँगा। बेसिकली हसन भाई आपसे मुलाकात करने का मकसद ही यही था कि मैं लोगों तक एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है ना वो पहुंचा सकूं। इसमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड या कोई, हम एजेंट्स नहीं हैं, हम एक मेन चीज़ थी कि आप तक जो है ना वो एक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो पहुंचानी है कि आप खुद जो डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। बहुत सारा ईजी है, बहुत बहुत ईजी है, ईजी है, जैसे कि आपने हसन भाई का पूरा इंटरव्यू सुना। तो और मेरे से आपको हेल्प ये हो सकती है कि कवर लेटर में, अगर आपको कवर लेटर में अगर आपको नहीं, जैसे ऐसे लोग भी होते हैं जो नहीं बना सकते हैं और दे कांट इवन पे टू समवन, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे दूंगा, वो आप मेंशन कर दें, मुझे ईमेल कर दें और ईमेल पे सिर्फ इतना लिख दें कि वी नीड कवर लेटर फॉर टर्की। अपनी इन्फॉर्मेशन दे दें और मैं उनको उनसे कॉन्टैक्ट करके उनको कवर लेटर बनाकर भेज दूँगा, क्योंकि बना हुआ है ऑलरेडी, मैंने सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस करके उनको दे दूँगा, सेम आप चिपका दें, आपका वीज़ा लग जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ आप ये चीज़ ख्याल रखें कि आपको NOC होनी चाहिए ओरिजिनल, ठीक है, और आपकी स्टेटमेंट 8,000 होनी चाहिए मिनिमम। ठीक आप है। मैक्सिमम की कोई हद नहीं है, आप जितनी मर्ज़ी कर लें, मेरे केस में 18,000 थी, तो बेहतरीन है। आप कितना, चलिए थैंक यू सो मच हसन भाई, आपने अपना जज़ाकल्लाह, टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, कोई इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलूंगा आपके साथ और एक नई और दिलचस्प वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ के बाद।